पिस्तौल दिखा करके धमकी दी। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। घटना में शामिल सभी पर नामजद मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने देर रात कुछ बदमाशों को राउंड अप किया। वारदात में प्रयुक्त वाहन थाने लाए गए हैं। वहीं स्वर्ण व्यापारियों ने सीओ नोखा से मुलाकात की है। उचित कार्रवाई की मांग रखी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीकानेर के नोखा से, जहां पर सोने के व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। रोड़ा रोड निवासी शंकरलाल सोनी ने केस दर्ज करवा दिया है। घर पर लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर के ये बदमाश पहुंचे थे। पहली तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। और बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की पत्नी को पिस्तौल दिखा करके धमकी दी। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। घटना में शामिल सभी पर नामजद मुकदमा दर्ज है। तो बीकानेर की नोखा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोने के व्यापारी से 50 लाख की फिरौती का मामला सामने आया है और गाड़ियों में सवार होकर के कुछ बदमाश पहुंचे थे। पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये गाड़ी स्कॉर्पियो आपको नजर आ रही है और उसी में से जो है कुछ बदमाश ये हैं वो निकले और बदमाशों ने घर में घुस करके युवक की पत्नी को पिस्तौल दिखा करके धमकी दी और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगा है। साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है कि घटना में शामिल सभी पर नामजद मुकदमा दर्ज है। तो ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देखिए कि ये कुछ बदमाश हैं जो कि गाड़ी से निकलते हैं और घर में घुसते हैं, धमकी देते हैं। घर पर लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर के ये बदमाश पहुंचे थे। दो गाड़ियां आपको नजर भी आ रही हैं। ये देखिए, पहली गाड़ी आपको नजर आ रही है सफेद कलर की और इसके ठीक पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। इसी में से ये बदमाश निकलते हैं, घर में घुसते हैं और सोने के व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। घटना में शामिल सभी पर नामजद मुकदमा दर्ज। 12 से बड़ी खबर है। कोटा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का हिस्सा ढह गया है। सुबह अध्यापकों के स्कूल आने पर घटना का पता चला है। रियासतकालीन भवन के ऊपरी मंजिल का ये हिस्सा ढहा है। गिरे कमरे में संचालित लैब हो रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 12 से। कोटा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का एक हिस्सा ढह गया है। ये देखिए, तस्वीर आई है और जानकारी ये मिल रही है कि सुबह अध्यापकों के स्कूल आने पर घटना का पता चला है। रियासतकालीन भवन के ऊपरी मंजिल का हिस्सा ढह गया और गिरे कमरे में लैब संचालित होती थी। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मलबा गिरा हुआ नजर आ रहा है। 12 की ये तस्वीर है। तो 12 से ये बड़ी खबर है जहां पर कोटा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का एक हिस्सा ढह गया है। तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, तस्वीर आई है जो कि हम दिखा रहे हैं, कैसे एक मंजिल का हिस्सा ढह गया है। क्या कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि गिरे कमरे में लैब संचालित हो रही थी? बिल्कुल, गिरे कमरे में नहीं, जो कमरा है इसी में लैब जो है वो संचालित होती थी। और रात के वक्त जो है ये बिल्डिंग गिरी और सुबह जब आए टीचर लोग, तो उन्हें पता चला कि यहाँ जो है ये भवन का हिस्सा गिरा पड़ा है। ये भवन जो है रियासतकालीन है, कह सकते हैं कि आजादी के समय का भवन है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल को अलॉटमेंट हुआ था और यहीं पर जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका संचालन होता है। और जब सुबह टीचर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो हिस्सा था, पूरी दीवार की, पत्थरों की जो दीवार थी वो पूरी दीवार ढह गई है और साथ ही जो छत थी वो छत की भी पट्टियां नीचे आएगी। साथ ही जो इसके नीचे वाला कमरा है वो कमरा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि रात के वक्त ये हादसा हुआ और इससे जो है फिर एक घटना जो है वो कह सकते हैं कि टल गई है। बिल्कुल विपिन, और जब अध्यापक पहुंचे तब उनको इस घटना के बारे में जानकारी भी लगी। क्या कोई बयान सामने आया है स्कूल की तरफ से, किसी अध्यापक का, किसी टीचर का? देखिए, लगातार जिस तरह से घटनाएं अब सामने आने लगी है उसके सीधी सी बात है कि अध्यापक है जो वो शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो जर्जर स्कूल कई जगह पे मिले हैं, कईयों को नोटिस दिया गया है, किसी को चार्जशीट दिया गया है, किसी को सस्पेंड किया गया है। तो इस तरह अध्यापक भी सहमे हुए हैं कि आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि भवन का जर्जर होना एक प्रक्रिया और एकाएक भवन गिर जाते हैं, लेकिन उसके लिए दोष अध्यापकों पर आता है। ऐसे में अध्यापक भी अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अध्यापक स्तब्ध जरूर है अंदर ही अंदर, की अगर क्लास जिस टाइम इस लैब में लोग होते या बच्चे होते, अध्यापक होते, उस टाइम अगर ये हादसा होता तो कोई ना कोई फिर बड़ा हादसे में ये तब्दील हो सकता था। बिल्कुल विपिन, बड़ा हादसा हो सकता था। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीकानेर के